अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10। याद रहे मैं सिंटैक्स बोर्ड का कोर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ लोगैरिथम। ठीक है, तो लोगैरिथम में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम समझते हैं वो है 3.6 और जो इसकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है उसमें जो चीज़ें हैं डिस्कस करने की वो मैं आपको इन्हीं एक्सरसाइजेज में समझा दूंगी, इन्हीं क्वेश्चंस में समझा दूंगी। तो मतलब लॉग जब हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी, वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगी कि किस तरीके से हमें लॉग का क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। रही बात जो इसकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉग किस तरह फाइंड करते हैं हम उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें लॉग को फाइंड करना होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे लॉगरिथम्स। ठीक है, 3.6 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 86 एंड 0.45। अच्छा, तो ये बताना था कि देखिए जब दो वैल्यूज़ जो है ना ब्रैकेट में होती हैं, जैसे यहाँ पर 86 और 0.45 ये दोनों ब्रैकेट में हैं, तो ये दोनों मतलब आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि दोनों आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अच्छा यानी जब दो वैल्यूज़ ब्रैकेट में होंगी बराबर बराबर में, उनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब लॉग में हम कैसे लिखते हैं, लॉग की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि हमें लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम लॉग एक्स निकालेंगे। लॉग एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए जब दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, जैसे 86 और ये 0.45, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि लॉग 86 प्लस लॉग 0.45। जब भी दो ब्रैकेट या दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम लॉग में इसको किस तरह लिखेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में। मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम प्लस लिखते हैं, अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती है तो हम माइनस लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरह इसलिए लिख रहे हैं, लॉग 86 मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लॉग 0.45। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लॉग देखना है। ठीक है, हम इसका लॉग देखेंगे पहले, फिर हम इसका लॉग देखेंगे। अच्छा, तो लॉग 86 का मतलब ये है कि लॉग 86 में हमें क्या करना है, लॉग 86 में हमें क्या करना है, हम जाएंगे, हमारा लॉग टेबल है, ये देखें ये एंटी लॉग है, हमें इस पर भी ध्यान रखना है कि हम एंटी लॉग में नहीं देखें लॉग हम लॉगरिथम्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है लॉग 86। ठीक है, तो अब देखें 86 है हमारे पास, 86 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, हम 86 हम डायरेक्ट 8, हम खाली 8 क्यों नहीं देख रहे हैं, हम 8 इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है ना वो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम 10 से स्टार्ट होता है तो हम 8 नहीं देख सकते, तो इस वजह से हम पूरा देखेंगे 86। ठीक है, 86 के बाद कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 0 कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 86 को देखते हैं ज़ीरो में, कोई डिजिट नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो भी हम ज़ीरो में देखते हैं, कोई डिजिट नहीं है तो भी हम ज़ीरो में देखेंगे। ठीक है, तो 86 को मैं किस में देखूँगी, ज़ीरो में देखूँगी। हम गए लॉग में, हमारे पास हमने यहाँ देखे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारे पास 86 ये है 86। ठीक है, और 86 को मुझे किस में देखना है, ज़ीरो में, तो मैं यहाँ देखूँगी 86 को ज़ीरो में देखा मैंने, आया मेरे पास 9 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास 86 को मैंने देखा किस में, ज़ीरो में देखा, तो ये मेरे पास क्या आया, 86 को मैंने ज़ीरो में देखा तो मेरे पास आया 9 3 4 5। तो मैं सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा लॉग, मैंने देखा लॉग 86 मेरे पास आया 9 3 4 5। सही है, तो 9 3 4 5 आया। इसी तरह मैं देखूँगी लॉग 0.45। अब देखें हमें लॉग में सिर्फ हमारा जो हम जो देखते हैं ना वो हम देखते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ठीक है, 0 पॉइंट हम अभी हम यहाँ पे कोई हमारा काम नहीं, हम देखेंगे डायरेक्ट 45। ठीक है, ज़ीरो को छोड़ दें, पॉइंट भी छोड़ दें, इग्नोर करें पॉइंट को भी, हम देखेंगे 45 को। हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब लॉग मैंने बताया हमारा लॉग स्टार्ट होता है 10 से, तो हम 4 नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे 45 को हम देखेंगे किस में,
45 को देखेंगे हम, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम किस में देख रहे थे, 0 में। इसी तरह यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो हम इसको किस में देखेंगे, 45 को 0 में हमने देखना है। 45 को 0 में हम देखेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर मैं आ गई, ये रहा मेरा 45 और 45 को मैंने देखा 0 में तो मेरे पास आ रहा है 6532। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल देखा 45 को 0 में देखा, मेरे पास आ रहा है 6532। ठीक है, ये आ गया। अच्छा देखें, log 86 मेरे पास आया 9345, log 0.45 का मेरे पास आया 6532। 0 पॉइंट से हमें कुछ नहीं देखना है, हम सिर्फ सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगा हम उससे देखना शुरू करते हैं log। यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, पहला 4 और 4 10 से स्टार्ट होता है हमारा log, तो हम इसलिए हम इसको पूरे 45 को हम देखेंगे किसमें, 0 में। नेक्स्ट 9345 प्लस का साइन वही है अपना, 0.45 का हमारे पास log आ गया 6532। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ना मैंने CH, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए किसी भी log की कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे पता करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं, 8 6, 2 नंबर है। इसका पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। बीच में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। फिर करो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका पॉइंट, ठीक है, इसका पॉइंट देखें, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है इसका, ये रहा इसका पॉइंट 0.45। इसका पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। इसके पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अच्छा देखें, कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह लगाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 86, कितने नंबर्स हैं 1 और 2। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह पता चलेगी, जितने नंबर्स हैं ना यहाँ पर हम उससे एक नंबर कम कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर है, पॉइंट से पहले 1 2, इसमें से एक कम कर दिया, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, पॉइंट से पहले जितने ज़ीरो हैं या नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने ज़ीरो हैं उतनी कैरेक्टरिस्टिक होगी -1 माइनस के साथ। अगर पॉइंट से पहले 0 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, हमने एक नंबर कम किया, यहाँ पे 1 हमारी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक पॉइंट है और पॉइंट से पहले एक ज़ीरो है, यानी जितने ज़ीरो होंगे हमारे पास उतना माइनस कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। कितने ज़ीरो है, 1 0 -1। अगर हमारे पास ऐसे कोई नंबर होता है 0.00 फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 1 2 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इस तरह से 3, जितने ज़ीरो है उतना माइनस का नंबर यहाँ पे, तो जितने ज़ीरो है उतना क्या माइनस का नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे -3 है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 0 है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी, -1। और यहाँ पे हम मतलब दो अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट से पहले हम देखें कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने एक नंबर हटा दिया, मतलब 2 नंबर, 2 - 1 1, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1। इसी तरह हमारे पास अगर पॉइंट से पहले मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो हैं, आप लोगों को पता था कि पॉइंट से पहले हमेशा हम ज़ीरो लिखते हैं, तो हम वो ज़ीरो भी काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं तो -3 हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है, तो यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे पास, -1। सही है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने अब जो कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, हम एक पॉइंट लगाते हैं और उससे पहले हम वो कैरेक्टरिस्टिक लगा देते हैं, यानी कि अब ये जो लॉग है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.9345, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का प्लस आ गया हमारे पास, और ये -1 बार भी कहते हैं इसको, -1 और 0.6532। ठीक है, इससे पहले पॉइंट लगाना होता है हमें, और पॉइंट से पहले जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है हमें वो लिखनी होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.9345 प्लस 1 बार 0.6532। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2। अच्छा, अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने देखें डायरेक्ट इसको प्लस नहीं करना है। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको प्लस नहीं करना है। हम क्या करेंगे, देखें 1 इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमारे मतलब अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ या मैं 1 निकाल दूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी 0.9345। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से -1 अलग कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, 0.6532। तो मैंने सिंपली क्या किया है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना हमारे पास, मैंने 1 अलग किया है, 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 0.9345, और प्लस ये वाला आ गया, -1 मैंने अलग लिखा और प्लस लिखकर मैंने क्या लिख दिया 0.6532, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, मैंने बस इसको अलग अलग करके लिखा, यहाँ से मैंने 1 हटाया, प्लस 0.9345 लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का प्लस ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे 1 बार प्लस 0.6532। अच्छा, ये देखिए +1 -1 ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचे 0.9345 प्लस 0.6532, ये बच गया। इन दोनों का मैंने सिंपली क्या किया, ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1.5877, यानी कि log x मेरे पास क्या निकला, 1.5877।
ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग वहाँ जाएगा तो लॉग इन्वर्स कहलाता है एंटी लॉग, ठीक है। लॉग इन्वर्स 1.5877। अब मैं देखूँगी इसका एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा देखिए, एंटी लॉग देखने का तरीका और लॉग देखने का तरीका सेम है, ठीक है। अच्छा वहाँ पर हमने क्या देखा था, 2 नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है। एक 86 था और एक 45 था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 4 नंबर्स। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखें ये 1 पॉइंट तो हम अभी छोड़ दें, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दें, हमें सिर्फ देखना है अभी 5877, ठीक है। तो मैं इसको कैसे देखूँगी, देखिए लॉग बुक में जाती हूँ, अब मैं देखूँगी एंटी लॉग में, ठीक है। अब मैं देखूँगी एंटी लॉग में 5877 क्या है हमारे पास नंबर है, हम इधर लिख लेते हैं 587 और 7, ये 4 नंबर है हमारे पास, ठीक है। हमें इसका एंटी लॉग देखना है। अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि हमारे पास लॉग जो होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास एंटी लॉग होता है ना, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। और इससे पहले पॉइंट भी लगा हुआ होता है। देखिए हमारी मैथ्स की जो बुक है STB की, उसमें देखेंगे हम, तो उसमें यहाँ पे पॉइंट्स भी लगे हुए होंगे, यहाँ पे जैसे 0.17 0.18 0.19 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है 0.5877 या 5877, हम इसको फोकस करते हैं, देखते हैं। तो देखिए अब मेरे पास ये 2 नंबर हैं, मैं इसको इसमें देखूँगी 58 है मेरे पास, 58 को मैं पहले देखूँगी 7 में, ठीक है। 58 को मैं किस में देखूँगी, पहले 7 में देखूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कोई नंबर नहीं होगा तो हम सिंपली 0 में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है 58 के बाद 7 भी है एंड देन 7 फिर है, तो मैं देखूँगी 58 को 7 में मैंने देखा 58, ये रहा मेरे पास 58 और 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये आ गया 7। तो मेरे पास क्या आ रहा है 3864, ठीक है। 3864 मैंने ये वाला 7 देख लिया, तो मेरे पास आया 3 8 6 और 4, सही 3864 मेरे पास आ गया। अच्छा अब मैं देखूँगी ये वाला जो 7 होगा ना, वो मैं इस कॉलम में देखूँगी, ये जो मेरे पास कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं देखूँगी, इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। मीन डिफरेंस कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं हम इसे, मीन डिफरेंस। तो अब मैंने देखा 58 को पहले मैंने देखा 7 में एंड देन मैं देखूँगी इसमें 7 मतलब मीन डिफरेंस देखूँगी 3864 मेरे पास ये आ गया। और जो मीन डिफरेंस में आ रहा है मेरे पास, मीन डिफरेंस में 7 आ रहा है 6, ठीक है। मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है 6 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास आ रहा है। इसी लाइन में देखूँगी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा 7 और यहाँ से भी मैंने देखा 7, तो मेरे पास आ रहा है 3864 एंड 6। तो इस जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू आ रही है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर आ गया एक और 6, ठीक है। 3864 प्लस 6, तो जब मैं इसकी वैल्यू देखूँगी तो मेरे पास आ रहा है 3864 प्लस 6। मैं इसको इस तरह देखूँ, 58 को जब मैंने 7 में देखा तो मेरे पास ये आया, फिर जो मैंने मीन डिफरेंस में देखा, मीन डिफरेंस मेरे पास क्या आया, मीन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसको जब मैंने 7 में देखा था मीन डिफरेंस, तो मेरे पास आ रहा था 6, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 3870। अच्छा इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी होती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 2, कैसे पता चली, अब मेरे पास इसका काम है, ठीक है। जो मैंने 1 को क्रॉस कर दिया था, इसको मैं दोबारा से करती हूँ, अब हम इसे देखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास इसका काम है, तो अच्छा अब 1.5877 से तो हमने एंटी लॉग निकाली। अब 1 कैरेक्टरिस्टिक 2 कैसा ही, वहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो हम उसमें से एक नंबर कम कर रहे थे, जो नंबर मतलब जिससे अगर 2 नंबर थे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी 1, 3 नंबर थे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 2, 4 नंबर्स होंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 3। तो जितने नंबर्स होंगे उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक आएगी। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि जो भी नंबर पॉइंट से पहले होगा ना, हम उसमें 1 ऐड करेंगे। लाइक अगर 1 है, मतलब ऐसे नहीं कि एक डिजिट है तो मैं इसमें एक डिजिट है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे सिंपली क्या है 1, तो मैं 1 + 1 करूँगी 2, तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 + 1 3, अगर 3 होता तो 3 + 1 4। यहाँ पे हम डिजिट्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहाँ पर हम नंबर्स के हिसाब से चलेंगे कि हम जितने नंबर्स हैं उसमें 1 ऐड करके जो भी नंबर बनेगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। वहाँ पर हम डिजिट के हिसाब से देख रहे थे कि अगर पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हम उसको 1 एक डिजिट है तो हम एक कम कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसकी 0 कैरेक्टरिस्टिक। अगर 2 डिजिट हैं तो हम एक डिजिट कम कर देंगे तो 1 क्या कहते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम डिजिट्स के हिसाब से नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम नंबर्स के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 होता है 2, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 2। और उसमें हमने क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक जो बन रही थी हम उसको पॉइंट
जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे 1 कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी तो हम 1 पॉइंट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 1 पॉइंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे उतने नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगाना। लाइक अगर यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक बनी थी तो मैंने 1 2 नंबर्स के बाद मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये था छोटा सा हमारे लॉग का क्वेश्चन था और जिसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को, जो आप लोगों को बात नहीं समझ में आई, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन समझने हैं या जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो है मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी आप लोग को नहीं समझ में आए। इस क्वेश्चन के हवाले से भी जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है वो आप मुझे कमेंट करें। आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका आंसर दे सकूँ। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।